एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, इससे वैल्यू तब मिलेगी जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, इससे वैल्यू तब मिलेगी जब x की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर होगी। अब क्योंकि दोनों ही पार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है, कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि नॉट डिफाइंड बन जाए कहीं पर। इट मीन्स सारी x की 0 से लेस वैल्यू इसमें रखी जा सकती है, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी रखी जा सकती है, कोई स्पेशल अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो सिंस f(x) is defined for all x belongs to R, डोमेन रियल नंबर का सेट सारा रेंज के लिए, कौन सी वैल्यू नहीं आएंगी? साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू रखते चले जाओगे तो सारी ही वैल्यू दिखाई देंगी, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं बननी जो ना आए नज़र। देखो रख के निकाल के देख लेते हैं एक बार। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, x लेस देन 0, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू y माइनस 1/2, ठीक। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करना चाहें रेंज के लिए तो हम लेंगे x लेस देन 0 है, इसलिए y माइनस 1/2 इज लेस देन 0। सो y इज 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया y माइनस 1, सो y लेस देन, ये 0 हुआ, 1 इधर आ गया, y इज लेस देन 1, राइट। अब इस पार्ट में देखें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले सिंप्लीफाई तो किया नहीं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू y माइनस 3/5। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 3/5 ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। When we simplify it, it will be 0 and y greater than equal to 3। हम सोच क्या रहे थे और नज़र क्या आया? रेंज में 1 से लेस सारी वैल्यू बन रही है, 3 से इक्वल या ग्रेटर सारी वैल्यू बन रही है। मतलब नंबर लाइन को देखें एक बार, इसे 0 1 2 3, 3 से राइट सारा डार्क सर्कल, ये रेंज के लिए बना रहे हैं नंबर लाइन। और 1 से लेस है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, हॉलो सर्कल इधर सारे। इट मीन्स 1 और 1 से शुरू करके 3 से लेस कोई भी वैल्यू रेंज में नहीं नज़र आ रही। जबकि हम सीधे तौर पर जब समझ रहे थे तो हम देख रहे थे कि 0 से लेस कोई भी वैल्यू रखें और यहाँ 0 से ग्रेटर, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, सारी वैल्यू आ सकती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव 1 2 भी, 1 भी, 3 भी, ठीक है। चलो एक बार कंफर्म कर लें कि भाई 2 कैसे नहीं आया, हम तो जो सोच रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लें ये रफ वर्क एक रेंज निकालते समय ज़रूरत नहीं है ना, रेंज तो निकल गई हमारी। रेंज इज इक्वल टू 1 से लेस मीन्स ओपन ब्रैकेट 1 2 माइनस इन्फिनिटी यूनियन
3 से शुरू करके इन्फिनिटी, ये रेंज है। ठीक है, अब लेट अस चेक और वी कैन कंफर्म कि भाई 2 fx की वैल्यू हो नहीं सकती क्या। लेट fx इज इक्वल टू 2, fx की वैल्यू 2 ले लो। 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1, x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इज एक्चुअली नॉट लेस देन 0, क्योंकि ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1 + 2x, वो कौन सी वैल्यूज़ के लिए है? x की वैल्यू जब 0 से लेस होगी उसके लिए। मीन्स x की वैल्यू यहाँ 1/2 हो नहीं सकती। चलिए दूसरे में रख के देखते हैं। दूसरा कौन सा है? 3 + 5x, 3 + 5x इज इक्वल टू 2, 5x इज इक्वल टू 2 - 3 -1, x इज इक्वल टू -1/5। बट इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इट मीन्स 2 ऑब्वियसली fx की वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसे और भी एग्जांपल हैं, तो इसलिए ये तो कंफर्म करने के लिए बताया आपको कि रेंज में से ये रियल नंबर में से ये माइनस कर देंगे। रेंज लिखने का या डोमेन लिखने का इससे एक और तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे ये है, इसमें हमें पता है कि ये वैल्यू छूट गई है, तो रेंज को हम इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं। रेंज इज इक्वल टू R, दिस R स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, माइनस ये जो पार्ट है जो रेंज में नहीं इंक्लूड हुआ, 1 से लेके 3 ओपन ब्रैकेट। ऐसे भी रेंज को लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही डोमेन जो आया था पीछे लिखा था, ठीक है ना, इसलिए किसी क्वेश्चन में जो था इसमें, इसको डोमेन को हम कैसे लिख सकते हैं? R -2 से 2, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। डोमेन दोनों तरीके हो सकते हैं लिखने के। किसी भी रैशनल फंक्शन के डोमेन के लिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल नज़र आते हैं। अब दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, हर एक x की हर एक वैल्यू पर डिफाइंड होते हैं। तो केवल फ़र्क पड़ जाता है रैशनल फंक्शन का, जब डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो तो वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फॉर डोमेन x + 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रूट वाले केसेस में हमने देखा कि रूट है तो रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं जिससे ये डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने ईजी हो जाता है। तो इससे ये बन गया x नॉट इक्वल टू -3, so domain is equal to any of the real number but excluding 3। ये डोमेन हो गया इसका। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x + 3। अब x को y की टर्म्स में लिखेंगे। x को y की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। yx + 3y इज इक्वल टू x + 1। x इस तरफ ले आते हैं, 1 - 3y
x taken as common, y minus 1 is equal to 1 minus 3y, x is equal to 1 minus 3y upon y minus 1. ये एक्सप्रेशन नेक्स्ट डिफाइन करता है रेंज क्या होगी, क्योंकि y stands for fx and all the set of all the values of fx is range. तो y की वैल्यू एक यहाँ देखकर साफ नज़र आ रहा है, ये भी एक रैशनल फंक्शन बन गया है, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. ठीक है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. उसके अलावा और क्या हो सकती है क्या नहीं, हम इसे फॉलो कर सकते हैं. x नॉट इक्वल टू -3 हमने लिया था, बना था कि x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, और ये x है के इक्वल है. सिंस x नॉट इक्वल टू -3, तो हम 1 minus 3y अपॉन y minus 1 को भी नॉट इक्वल टू -3 लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं. 1 minus 3y नॉट इक्वल्स टू -3y plus 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, ये इधर ट्रांसफ़र करेंगे. से ये कैंसिल हो रहा है, -3y ये -1 है, जो कंडीशन, क्योंकि हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं, तो आता है 3 नॉट इक्वल टू 1. इसलिए जनरली ऐसे केसेस में हम बनाते हैं इसे 1 minus 3y इस तरह से ना एक्सप्रेस करते हैं. जो इक्वालिटी नहीं होती हम उनमें राइट हैंड पे 0 बनाकर चलते हैं ज़्यादातर. y minus 1 plus 3 नॉट इक्वल टू 0. एलसीएम लिया, 1 minus 3y plus 3y minus 3 upon y minus 1 not equal to 0. It is cancelled, -2 upon y minus 1 not equal to 0. इनइक्वालिटीज़ में कंडीशंस को जब हम फॉलो करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो हम डिनोमिनेटर को स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने y minus 1 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. जब दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इससे क्या होता है, y minus 1 upon y minus 1 square is not equal to 0. ये एक कंडीशन है. डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए उसकी किसी भी वैल्यू का इस पूरे पार्ट का 0 के इक्वल होने नहीं होने पर डिपेंड नहीं करता, या उल्टा गए कि 0 होना इस पे डिनोमिनेटर पे डिपेंड नहीं करता. तो हम सिर्फ ले लेंगे दैट इम्प्लाई -2y minus 1 नॉट इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y नॉट इक्वल टू 1, जो हमने पहले ही यहाँ समझ लिया. तो रेंज जो है क्या आ गई, r -1. अब अगर फंक्शन रैशनल फंक्शन तो है, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन देखा हमने उसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स थे दोनों, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. पहली कंडीशन तो वही बनेगी, लेकिन हम इसको अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज किया जा सकता है. फैक्टराइज कर सकते हैं तो वो कर लेना चाहिए.
न्यूमरेटर वाला पार्ट फैक्टराइज नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो रहा है। और डोमेन x square minus 5x plus 6 should not be equal to 0. It is factorized. X minus 3, x minus 2 not equal to 0. That imply x minus 3 not equal to 0. Okay, not equal to 0. And x माइनस 2, दोनों में से और वाली कंडीशन हो नहीं सकती ऐसी ही जगह पर। नॉट इक्वल टू 0 है का मतलब है दोनों ही 0 नहीं होंगे तभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू 0, सो x नॉट इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल टू 2 मीन्स वी हैव गॉट द डोमेन that is set of real numbers excluding 2 and 3 both। रेंज के लिए ऐसे क्वेश्चंस में रेंज के विषय में सोचना, थोड़ा सा समझदारी भरा काम ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि भाई लेट y इज इक्वल टू जब आप लिख रहे हो तो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें x को y की टर्म्स में। तो yx स्क्वायर माइनस 5yx प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। yx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दिया इधर, माइनस 5yx माइनस 2x ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेंगे, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 x कॉमन, माइनस भी कॉमन, प्लस 6y माइनस 3 is equal to 0. It is a quadratic equation whose variable is considered as x, a, b and c. Now we can put the value in quadratic formula to find the x easily. So d b square minus 4ac minus 5y plus 2 whole square माइनस 4ac। अब ये सिंप्लीफाई होगा, यहाँ आइडेंटिटी लगाई आपने 25y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20y। नाउ माइनस 4 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y प्लस 3 25y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 20y माइनस 24y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 24y प्लस माइनस 12। It is 25 minus 24 1 y square 24 12 56y minus 12 plus 4 8 is equal to B। अब हमने यहाँ वैल्यू रखी, माइनस b की वैल्यू है माइनस 5y प्लस 2 से ये पॉजिटिव हो गया, 5y प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
it is y square plus 56y minus 8 upon 2a. A is here, y minus 1. और रेंज दो चीज़ें बनती हैं, एक y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एंड बिकॉज ये रूट में वे टर्म है, ठीक है, ये नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए, इरेशनल नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वाई स्क्वायर प्लस 56y माइनस 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ठीक है, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब होगा? तो इसके लिए हम y, ये पूरा पॉलिनोमियल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने के लिए y ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस बी, जहाँ इक्वल का साइन होता है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है, बस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 56 स्क्वायर की वैल्यू 3136 प्लस 32 अपॉन 2, y ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 56 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3168 अपॉन 2. We have to do the prime factorization of this expression. मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो y ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 56 प्लस माइनस 12 रूट 22 अपॉन 2. आ रहा है। अब ये रूट 22 है जो वो हम चेक कर सकते हैं 3168 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल के 5 5 25 obviously it is 56 more than 56 से बड़ा है, तो ये सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो सकता है जब वो 56 से ग्रेटर है, और नेगेटिव हो सकता है, सॉरी, जब पॉजिटिव है ये पार्ट तो पॉजिटिव है ये सारा y की वैल्यू, और नेगेटिव है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव है। इसमें से अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 28 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 22। इनइक्वालिटीज़ में हमने समझा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, अगर जो साइन है वो पॉजिटिव के साथ तो रहेगा, और नेगेटिव के साथ साइन चेंज कर देते हैं हम, y लेस देन इक्वल टू माइनस 28 माइनस 6 रूट 22। इट मीन्स y मतलब रेंज, इसीलिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन जो इस तरह के होते हैं इनके रेंज जनरली पूछते नहीं हैं। ठीक है, पर निकलेगी ऐसे ही, किसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, किसी में नहीं, इससे ग्रेटर और इससे
less. It means and as well as what we have got y 1 के इक्वल भी नहीं होगा. रेंज इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी -28 -6 रूट 22 यूनियन -28 plus 6 root 22 to infinity. It is open bracket excluding 1 minus 1. This one is the range for this function. जैसा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो x की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है. सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. डोमेन हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बन जाएगा, कोई भी रियल नंबर. एंड रेंज के लिए सिंस f(x) हमें पता है हमेशा इसकी इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं. f(x) बिलोंग्स टू z फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि हमेशा ये एक इंटीग्रल वैल्यू देता है. इसलिए रेंज इज इक्वल टू z, कोई भी इंटीजर्स का सेट. अब फंक्शन है अगर मॉड्यूलस फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3. तो सबसे पहले तो मॉड्यूलस फंक्शन में भी एक फंक्शन किसी भी x की वैल्यू पर कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलती ही है. इसमें भी इसलिए f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. Domain is equal to any real number. रेंज के लिए बस क्या ध्यान रखेंगे, सीधे मॉड्यूलस फंक्शन में तो सीधा भी बनाया जा सकता है. सिंस x बिलोंग्स टू R, x प्लस 3 also belongs to R, but when we will take this modulus sign of modulus absolute value sign, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या उससे ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव ही वैल्यू देता है. दैट इम्प्लाई रेंज इज इक्वल टू ऑलवेज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी. ये रेंज हो गई मॉड्यूलस फंक्शन की.